गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बेटा, करते हैं क्लास स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो जी पुत्र जी, दोबारा फिर से मुलाकात आप सभी के साथ। मेरा जमल्स में मजा आ रहा है? ओहो, क्या बात है जी, क्या बात है, मजा आ रहा है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। और बेटा क्या किया था कल, जरा बताएंगे मुझे, क्या किया था कल? कल का मतलब आज हमें बेसिकली स्टार्ट करना है अपनी वर्ब एडवांस टॉपिक, है ना। चलो जी बेटा, बहुत ही प्यारा लाजवाब टॉपिक जिसका हमने कल जिक्र भी किया था, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ब एडवांस टॉपिक, ठीक है जी। वर्ब एडवांस टॉपिक आज हमारी स्टार्टिंग। बहुत ही प्यारा गजब टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वर्ब एडवांस। अब जैसा कि कल मैंने आपको इसका छोटा एक इंट्रो दिया था कि बेटा एग्जैक्टली वर्ब एडवांस होता क्या है, आपको ये जानने की जरूरत है। ठीक है, तो बेटा दिल थाम के बैठिएगा, मेहरबान कदरदान, ईयरफोन लगा के अपना फोन सामने रख के बैठिएगा। हमेशा पढ़ो तो बेटा ईयरफोन लगा के पढ़ा करो, ठीक है। तो जब भी पढ़ो मेरे बच्चे, हमेशा ईयरफोन लगा के पढ़ा करो। ईयरफोन लगाओगे तो आपका दिमाग एकदम शांत रहेगा, फोन पे आपका ध्यान रहेगा। खा रहे हो तो रुक जाओ, आराम से शांति से बैठ जाओ, टॉपिक का आनंद उठाओ। बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि आखिरकार वर्ब एडवांस होता क्या है, कहां से ये आया है, ठीक है। वर्ब एडवांस होता क्या है, कहां से ये आया, कॉपी करना स्टार्ट करना, क्योंकि कल मैंने थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की थी। बेटा जो वर्ब होती है, आपने बोला जी सर, बेटा अपने आप में उसके टाइप्स होते हैं, जो बहुत से टाइप्स आपने वर्ब में ऑलरेडी कर लिए, ठीक है। वर्ब की प्रैक्टिस भी हमने थोड़ी कर ली, बट अभी पेंडिंग है। जब वर्ब एडवांस होगा तो वर्ब की प्रैक्टिस और वर्ब एडवांस की प्रैक्टिस मैं आपको एक साथ करा दूंगा, ठीक है पुत्र जी। चलो जी, अगर मैं इसके टाइप्स की जिक्र करता हूं तो बेटा इस वर्ब के टाइप्स दो टाइप के निकल के आ जाते हैं। एक जिनको हम बोलते हैं मेरे बच्चे फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है जी, और एक मेरे बच्चे जिनको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो एक होती है पुत्र जी फाइनाइट वर्ब्स और एक होती है मेरे बच्चे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। बेटा ईयरफोन नहीं है तो खरीद लो। ईयरफोन के बगैर जो लाउड स्पीकर में क्लास देखते हैं ना, मजा नहीं है। इस बात को आज नहीं, मैं हर बार कहता हूं। बेटा जिस दिन ईयरफोन या हेडफोन है उसमें क्लास सुना करो, आवाज एकदम धीमी रखा करो। आवाज एकदम कितना ऑडिबल हो सुनाई दे रही है, प्यार से कंसंट्रेशन आपकी बहुत बरकरार हो जाएगी। तो फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। बेटा फाइनाइट वर्ब का अगर मैं जिक्र करता हूं पुत्र जी, तो फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जिन पर इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट होता है। जिन पर क्या होता है बेटा, इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का प्रभाव होता है, उन्हें बोलते हैं मेरे बच्चे हम फाइनाइट वर्ब। पुत्र जी दूसरी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, जिन पर इफेक्ट ऑफ टेंस होता है, जिन पर इफेक्ट ऑफ टेंस होता है। तो बच्चे दो कहानियां आपके पास यहां पर है। जिन वर्ब्स पे टेंस का इफेक्ट होता है, जिन वर्ब पे सब्जेक्ट का इफेक्ट होता है, बेसिकली हम उन्हें बोल देते हैं बेटा फाइनाइट वर्ब्स। हालांकि ये पूरा भोकाल है, आराम से इसको समझेंगे कि कैसे फाइनाइट वर्ब तरीके से डिफाइन की जाती है और कैसे नॉन फाइनाइट वर्ब तरीके से डिफाइन की जाती है। तो फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती है बेटा, इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट और इफेक्ट ऑफ टेंस, जिस पर टेंस और सब्जेक्ट का इफेक्ट होता है। दैट मींस जो बदलती हैं टेंस के हिसाब से, जो बदलती है अपने आप को सब्जेक्ट के हिसाब से। आपको देख के चलना पड़ता है मेरे बच्चे, सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपको देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट कहीं प्लूरल तो नहीं। आपको देखना पड़ता है कहीं सब्जेक्ट में टेंस का इफेक्ट भी तो उस वर्ब पर नहीं आने लग रहा है। दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। सो फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जिन पर, मेरे साथ साथ बोले बेटा एक बार साथ साथ, फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जिन पर सब्जेक्ट और टेंस का इफेक्ट होता है। बेटा साथ साथ बोलना, जहां बोलने बोलूं तो ये समझ आएगा, अदरवाइज भूल जाओ तो मेरे पल्ले भी पड़ेगा। दिमाग में दौड़ गई बात, आगे की बातचीत करते हैं। अब मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब समझाने की कोशिश करूंगा, बट बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब में कुछ इस तरीके से समझाऊंगा, एग्जांपल लिखते हुए चलूंगा, एग्जांपल से समझ के फिर उनको आप वहां पर डेवलप करते हुए चलोगे। इतना कॉपी हुआ छुटको मियां, पक्का बेटा? आगे बढ़ लूं, कमेंट एक मिनट रिफ्रेश कर लूं, अब तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है बेटा घर से लाइव, ठीक है। चलो ध्यान से सुनते हैं। अब आप अगली हेडिंग क्या डालोगे मेरे बच्चे, अगली हेडिंग डालोगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आप अगली हेडिंग क्या डालोगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो आप बोलोगे सर ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? बेटा फाइनाइट को समझा, हालांकि अब एग्जांपल से समझेंगे पुत्र जी उसे। अब आप क्या हेडिंग डालोगे बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आखिरकार क्या होती हैं, ठीक है। तो आप ये हेडिंग डालोगे, ठीक है पुत्र जी। ये हेडिंग डाल के मेरे बच्चे आप लोग करीब करीब आधे पेज का गैप छोड़ दो, आधे पेज, हाफ पेज का गैप छोड़ दो, करीब करीब हाफ पेज का गैप छोड़ दो, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब की हेडिंग डाली, हाफ पेज का गैप छोड़ दो, ठीक है। हाफ पेज का गैप छोड़ दो, छोड़ दिया बेटा। अब उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स कुछ प्रूव कराऊंगा और फिर चीजें लिखता हुआ चलूंगा, ठीक है। हाफ पेज का गैप छोड़ा, पक्का बेटा, हाफ पेज का गैप छोड़ दिया, ठीक है। तो हमारा मुद्दा क्या है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में आखिरकार डिफरेंस क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। आधे पेज का गैप छोड़ा, बहुत तरीके से मैं बता रहा हूं किस तरीके से क्या है, क्या चीजें आपको सीखनी है, ठीक है बेटा। चलो जी, अब आप क्या करोगे, हाफ पेज के गैप के बाद, मैं तो अगला पेज यूज करूंगा, मैं तो पूरा पेज छोड़ सकता हूं, मेरे पास स्पेस है, ठीक है। आपको आधा पेज छोड़ना है। आधा पेज छोड़ने के बाद आप लिखोगे, आधा पेज छोड़ने के बाद आप लिखोगे हाउ टू आइडेंटिफाई फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, फाइनाइट वर्सेस नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आधा पेज छोड़ने के बाद आप हेडिंग डालोगे ये, आधा पेज का गैप डालने के बाद आप हेडिंग डालोगे ये, हाउ टू आइडेंटिफाई फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आ जाओ बेटा, अब ये काम है। सर वो आधा पेज क्यों छुड़वाए मेरे बच्चे, एग्जांपल से अपने बच्चों का कांसेप्ट डेवलप करूंगा, कांसेप्ट डेवलप करके बैक पेज करके इधर लिखवाऊंगा नॉन फाइनाइट क्या है, समझे। यहां से आपको मेरे बच्चे कांसेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। उल्टा चलाता हूं ना, आपको पता है मैं हमेशा उल्टा चलाता हूं, पहले बातों को प्रूव करेंगे फिर लिखते हुए चलेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब आखिरकार क्या है, ठीक है। चुटको आम दो बेटा एग्जांपल, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, एक एक एग्जांपल को। बेटा आपका सपोज करो, एक मैंने एग्जांपल लिखा पुत्र जी, ध्यान देना मेरे बच्चे, दे गो देयर, ध्यान दो बेटा, दे गो देयर, ठीक है। मुझे ये बताओ बेटा, कमेंट आज बार बार रिफ्रेश करनी पड़ेगी। मुझे ये बताओ पुत्र जी, इस सेंटेंस में कितनी वर्ब है? आप क्या बोलोगे, इस सेंटेंस में एक वर्ब है जो कि गो है, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, आपको समझ आ रहा है ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, हाँ, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इस गो को अगर आप पहचानने की कोशिश करते हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बन रहा है, हाँ, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। अगर मेरे बच्चे यहां दे की बजाय मैं ही कर दूं, हाँ, तो बेटा वो गो होगा, ठीक है, या गोज हो जाएगा, तो आप बोलोगे वो गोज हो जाएगा, ही गोज दे। आ जाओ बेटा, तो आप एक बात को जरा समझने की कोशिश करो यार, ये जो गोज वर्ब आ रही है, हाँ, इस बार ये सिंगुलर वर्ब है,
हाँ क्यों? क्योंकि बेटा ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है? सिंगुलर। तो यार प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, बेटा इस वर्ब पर तो टेंस का इफेक्ट आ रहा है। अरे पुत्र जी बोलो मेरे भाई, इस पर तो सेंटेंस में सब्जेक्ट का इफेक्ट आ रहा है। टेंस भले ही सेम रहा, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट इस पर तो सब्जेक्ट का इफेक्ट है। सब्जेक्ट का इफेक्ट हो या फिर टेंस का इफेक्ट हो, वो वर्ब फाइनाइट में होगी मेरे भाई। मानते हो कि नहीं मानते? इसका मतलब मेरे बच्चे अगर इस पे इफेक्ट है तो ये बात साबित हुई ये अपने आप में फाइनाइट वर्ब है। ये अपने आप में फाइनाइट वर्ब है। बेटा थोड़ी देर बाद मैं एफ वी लिखना स्टार्ट कर दूंगा, फाइनाइट वर्ब को एफ वी लिखना स्टार्ट कर दूंगा, तो आप हिंट के लिए लिख दें कि जब सर एफ वी लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे सर उसे फाइनाइट वर्ब कहने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आई फाइनाइट वर्ब? थोड़ा सा हम पक्का हुए। पहली बात, बातचीत को जरा आगे बढ़ाते हैं मेरे बच्चे। मैं अगर इस बात को समझता हूं दे गो देयर, तो इधर बन जाता है दे वेंट देयर, इधर बन जाता है दे वेंट देयर। बेटा एक बात बताओ, क्या क्या इस वर्ब पर टेंस का इफेक्ट है? बिल्कुल है सर, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इस पर तो टेंस का इफेक्ट है। अगर वेंट का गो कर दो तो क्या बन जाता है? प्रेजेंट, और गो का वेंट कर दो तो क्या बन जाता है? पास्ट। यार इस पर तो टेंस का इफेक्ट आने लग रहा है। अगर इस पे टेंस का इफेक्ट है तो मेरे बच्चे ये भी वर्ब अपने आप में कौन सी वर्ब हुई? फाइनाइट वर्ब। इस सेंटेंस में भी एक ही वर्ब थी, तो ये वर्ब अपने आप में हुई फाइनाइट वर्ब। सर यहां तक भी समझ आता है, मजा आ रहा है चीजें सीखने में, ठीक है बेटा? तो इस पर भी टेंस का कहीं ना कहीं इफेक्ट बरकरार है। कहो तो अगले सेंटेंस में मूव करूं? चलो बेटा अगले सेंटेंस पे जरा मूव करते हैं। और मैंने ये लिखा, एक सेंटेंस आपके सामने पेश खिदमत है। मैंने लिखा बेटा दे वांट टू ईट एप्पल्स। दे वांट टू ईट एप्पल्स। मैंने एक सेंटेंस आपके पेश खिदमत लिख दिया, दे वांट टू ईट एप्पल्स। मेरे बच्चे मुझे बिल्कुल सही सही हिसाब किताब लगा के बताओ इस सेंटेंस में कितनी वर्ब है। मुझे ये सेंटेंस जरा बता के दिखाओ मेरे पुत्र जी, इस सेंटेंस में कितनी वर्ब है? बता दो तो मजा आ जाए। इस सेंटेंस में कितनी वर्ब है? अरे करेक्ट आंसर आया बेटा। ये क्या है? क्या है? दो वर्ब है। अगर पुत्र जी आप संभालोगे तो आपको नजर आएगी, एक तो टू ईट, एक ये वर्ब है। और पुत्र जी अगर आप गौर करोगे तो एक वांट अपने आप में एक वर्ब है। चलो बेटा पता करने की कोशिश करते हैं। क्या मेरे बच्चे, अगर मैं इधर ये करता हूं, अगर मैं इसे ये करता हूं, दे वांट का मैंने किया वांटेड टू ईट एप्पल्स। बेटा बाद में सिखाऊंगा कैसे यूज होती है, पहले पहचानना तो सीखें। तो पुत्र जी अगर आप यहां पर भी निशाना साधोगे तो आपको नजर आता है वांटेड, और पुत्र जी आपको नजर आता है टू ईट। तो अगर आप यहां पर भी गौर करोगे तो मेरे को एक बात समझ आती है, कुछ ठीक है, कुछ इशारा समझ रहे हो आप, बट फिर भी बरकरार रहेंगे। और मैंने लिखा मेरे बच्चे, मैंने लिखा ही वांट्स टू ईट एप्पल्स। मैंने ये लिखा वो एप्पल्स खाना चाहता है। अगर बातचीत समझ पा रहे हो तो यहां पर भी टू ईट है, और अगर आप बहुत प्यारे बच्चे हैं बातचीत समझ पा रहे हैं तो यहां पर वांट्स है। तो मुझे एक बात ये समझ आती है मेरे बच्चे, ये बदलती जा रही है। हाँ भाई सेम है, टू ईट वहां पर सेम है, और वांटेड वांट्स। अरे इस पर सब्जेक्ट का इफेक्ट आ रहा है, टेंस का इफेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट टेंस का इफेक्ट आ रहा है। अगर सब्जेक्ट टेंस का इफेक्ट आ रहा है तो पुत्र जी जरा साथ साथ बोल दो, आने वाली वांट वर्ब अपने आप में कौन सी वर्ब हुई? फाइनाइट वर्ब हुई। ठीक है बेटा, क्या ईट का कोई टेंस से लेना देना नहीं है? टेंस चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, टू ईट को कोई लेना देना उससे नहीं है। इसका मतलब जो टू ईट है वो अपने आप में कौन सी वर्ब हुई पुत्र जी? आप जो आंसर, तो आने वाली जो टू ईट है बेटा जी वो हुई नॉन फाइनाइट वर्ब। आने वाली, अरे बोल रही हो मेरे भाई, आने वाली वर्ब अपने आप में क्या हुई मेरे भाई? नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब। कुछ बात पल्ले पड़ती चल रही है, कुछ बात दिमाग में समझ आती चल रही है, तो इस बात को आप अपने दिमाग में बैठाएं। आप इस बात को अपने दिमाग में बैठाएं, ठीक है जी? तो ये याद रखें कि जब आप इन तरीके से चीजों को सीखते हो तो बेटा बस माशाल्लाह आपकी जिंदगी हो जाती है। तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट हमें कुछ समझ आई, तो हमें ये समझ आया इस पर टेंस का और सब्जेक्ट का इफेक्ट है, इस पर टेंस और सब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं है। तो बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब पर टेंस का इफेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं होता। बातचीत समझ आती है? चलो बेटा बातचीत को जरा पीछे लेके चल लेते हैं। आ जाओ बेटा, आधे पेज का गैप छुड़वाया था, मानते कि नहीं मानते? वेरी गुड। तो आप इसमें पहला इफेक्ट क्या लिखोगे? नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये इसको शॉर्ट में लिखो ताकि नोट्स की तरह लगे। आप यहां लिखना पुत्र जी सब्जेक्ट, आप लिखना नो इफेक्ट। पुत्र जी सब्जेक्ट का कोई भी इफेक्ट इनके ऊपर नहीं गया, फिर हमने देखा बेटा टेंस कोई इफेक्ट था या नहीं था? आपने बोला नो इफेक्ट। और साथ के साथ हम क्या सीखते चल रहे हैं बेटा? ठीक है, समझ आया? तो आप पीछे जाके क्या कॉपी करोगे? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और आप क्या कॉपी करोगे पुत्र जी? कि इन पर सब्जेक्ट का नो इफेक्ट, टेंस का नो इफेक्ट। कॉपी किया। अब बेटा जिनका ये कॉपी नहीं होता ये कॉपी करो। इन एग्जांपल से हम क्या सीख रहे हैं? ये चीज। और वहां क्या कॉन्सेप्ट डेवलप करते हुए चल रहे हैं। तो इन पर टेंस और सब्जेक्ट का इफेक्ट होता है, इन पर टेंस और सब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं होता है। कॉपी करो। डन जी बेटा, डन। चलो बेटा अब आगे की बातचीत जरा अगले एग्जांपल्स में मूव करते हैं। बातचीत को जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो बेटा एक बात को जरा देख के समझने की कोशिश करना, ठीक है? देख देख कर समझने की कोशिश करना। अगले एग्जांपल चलो, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा बेटा, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, ही विल डू दिस वर्क। ही विल डू दिस वर्क। बेटा इसमें कितनी वर्ब है? ही विल डू दिस वर्क, इसमें पुत्र जी कितनी वर्ब है? ही विल डू दिस वर्क, इसमें पुत्र जी कितनी वर्ब है? एक या दो? कितनी वर्ब बताओ भाई?
ये आगे कंटिन्यू करना बेटा, ये इसी पेज के इसी एग्जांपल के अगला एग्जांपल है, ये आप लिख रहे थे ना एग्जांपल, हाँ इसी से अगला एग्जांपल है, तो इसी में कंटिन्यू करना, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया, मजा आ गया बेटा। दो वर्ब है पुत्र जी, एक आप बोलोगे ये है और एक आप बोलोगे ये है, दो वर्ब है बेटा। अच्छा बच्चा तो इसमें दो वर्ब भी बोलेगा, अच्छा बच्चा इसमें दो वर्ब बोलेगा, ठीक है, वेरी गुड। एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, बट ये हेल्पिंग वर्ब यूनिक है, हाँ ये क्या है, मॉडल है, ये क्या है, मॉडल। बेटा एक बात अपने दिमाग में सुधार लो, क्या सुधार लो बेटा, मॉडल्स टेंस का बेसिकली पार्ट नहीं माने जाते, याद आया। मॉडल्स टेंस का भले तुम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना बोल के ये बोल रहे हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, ना ना ना, मॉडल्स टेंस का हिस्सा नहीं है। तो एक बात को समझो बेटा, अगर मैं यहां ही की बजाय दे कर दूं, मैंने लिखा दे विल डू दिस वर्क, तो अब जरा पुत्र जी फिर से देखो, ये जो डू है हाँ ये तो बेटा सेम ही रहा, अरे ये जो विल है हाँ ये मॉडल है बेटा, डू का तो कुछ नहीं बदला, डू का तो कुछ बदला ही नहीं, मॉडल्स टेंस होते नहीं है। मैंने क्या कहा था, टेक्निकल तौर पे मॉडल्स को टेंस नहीं माना जाता, डू सेम ही रहा, चाहे सब्जेक्ट तुम यहां सिंगुलर यूज कर रहे हो, चाहे सब्जेक्ट तुम प्लूरल यूज कर रहे हो, बेटा इन पे तो कोई इफेक्ट नहीं है। और दूसरी बात टेंस का इफेक्ट होगा सर, टेंस ये होते ही नहीं मॉडल्स, इसका मतलब ये होने बच्चे ये तो मॉडल है विल, हाँ विल तो हो गया पुत्र जी मॉडल, हाँ और ये बेटा फिर नॉन फाइनाइट वर्ब हुई, इसका मतलब मेरे बच्चे मॉडल के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब आती है, इसका मतलब ये हुआ पुत्र जी मॉडल्स के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब्स आती हैं, मॉडल्स के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब्स आती, समझे, ये है कलाकारी बेटा इनकी। तो नॉन फाइनाइट वर्ब आपको कहां दिखाई देंगे, मॉडल्स के बाद भी आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स दिखाई देती है। तो बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब जहां जहां दिखाई देंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाता चलूंगा। तो एक और क्या देखा आपने, जब मॉडल्स देखते हो उसके बाद जो आप वर्ब्स यूज कर रहे होते हैं बेसिकली वो सारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, आइए समझ में, पक्का बेटा डन है। तो ये बात बैठो, इसका मतलब बेटा इसकी कहानी इतनी नहीं, अब वापसी पेज पे आओगे और आप स्टार लगाओगे और आप देखोगे कि जो मॉडल्स होते हैं उसके बाद जब आप वो जो फर्स्ट फॉर्म लगा रहे होते हो, मतलब बेसिकली ये लिखो आप मॉडल्स के बाद फाइनाइट नहीं मेरे बच्चे कौन सी वर्ब आती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आ रही होती हैं, क्योंकि उनका टेंस से कोई लेना देना मॉडल्स का नहीं होता। तो उसके नीचे आप क्या लिखोगे, मॉडल्स प्लस नॉन फाइनाइट वर्ब, जो आपने पेज छोड़ा हुआ है आधे पेज का। आ जाओ जी पुत्र जी वापसी करो। तो यहां से मुझे ये चीज अपने दिमाग में बैठाई और ये चीज मुझे यहां से समझ आती है। तो कहीं भी कभी भी आप जब इन चीजों को देखते हो तो इन चीजों को समझो, ठीक है। देन आओ बेटा एक एग्जांपल से जरा और समझते हैं। मैंने ये लिखा दे शुड गो देयर टू सी देयर फ्रेंड्स, देयर फ्रेंड्स टू सी मतलब मिलने, याद आया, टू मीट की जगह टू सी लिख रहा हूं, दे शुड गो देयर टू सी देयर फ्रेंड्स, उनको वहां उनके दोस्तों से मिलने जाना चाहिए। चुटकु मियां कितनी वर्ब है, 1 2 और 3, बच्चे कितनी वर्ब है मेरे पुत्र, 1 2 या 3, अरे गजब का बच्चा है, एक मॉडल, 2 नॉन फाइनाइट वर्ब और एक वर्ब ये रही टू सी, ये भी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो 1 2 3, 1 2 3, तो कितनी मॉडल यहां पे वर्ब है बेटा, 3 नॉन फाइनाइट वर्ब है, समझ आया बेटा। तो कितनी भी वर्ब हो आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट पहचानना है, तो बेटा एक एक कदम को ध्यान से सीखना होगा, समझ आया पुत्र जी। अब देखो ये गो वर्ब तो फाइनाइट भी हो सकती है, बट भाई यहां तो नॉन फाइनाइट, दे गो देयर फाइनाइट हो जाएगी, ही गोस देयर फाइनाइट हो जाएगी, बट ये तो मॉडल के बाद लिख दी, अब नॉन फाइनाइट, तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट सेम वर्ब हो सकती है, यूज से पहचानोगे, समझ आया। इसका मतलब मॉडल्स के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब भी आती है। चलो पुत्र जी कुछ और सिखाता हूं, डन है। देखो बेटा मैंने बोला ही विल लेट हिम रीड द बुक, he will let him read the book, वो उसको किताब पढ़ने देगा, पॉजिटिव वर्ब है, लेट पॉजिटिव वर्ब है ना, बट फाइनाइट नॉन फाइनाइट में से बताओ ये कौन सी वर्ब है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट में से बताओ ये कौन सी वर्ब है। तो बेटा कितनी वर्ब है पुत्र जी, 3, ठीक है। मॉडल फाइनाइट होता है थप्पड़ लगेगा, मॉडल फाइनाइट नॉन फाइनाइट कुछ नहीं होता, मॉडल होता है, मॉडल्स वर्ब का किसी भी वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। कहता सर हम बोल रहे कि मॉडल अपने आप में फाइनाइट, अबे महाराज कुछ तो शर्म कर, मॉडल हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, वो फाइनाइट नॉन फाइनाइट का हिस्सा बनती नहीं है, ठीक है। पता नहीं भाई साहब एक दो बिल्कुल दिमाग बेच के बैठता है, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता ही नहीं, महाराज शर्म कर ले, कुछ शर्म कर ले, इतने आसान तरीके से बच्चों की तरह सिखा रहा हूं, कुछ तो शर्म कर बेटा, ध्यान देगा, खाते खाते इसको पढ़ेगा तो थोड़ी ना चीजें समझ आएंगी बेटा, ध्यान से, बहुत मुश्किल टॉपिक है, अपने बच्चों को बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, बट ध्यान दो। यहां ऐसा महाराज है, हद है बेटा, फ्यूचर टेंस का हिस्सा नहीं होता, इसलिए मॉडल चाहे विल हो शैल हो कोई भी मॉडल हो वो मॉडल ही कहलाएगा, वो फाइनाइट नॉन फाइनाइट हिस्सा नहीं होता है, और मॉडल के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब भी आएंगे, तभी वो अलग से पॉइंट भी लिखा दिया, ठीक है। चलो बेटा देखो ही विल लेट हिम रीड द न्यूज़पेपर, बेटा ये क्या है, मॉडल, ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट कुछ नहीं होता पुत्र, ये मॉडल है। अच्छा इसके बाद ये बेटा इसका सब्जेक्ट से लेने देने नहीं है भाई, यहां ही है या दे है, लेट तो लेते रहेगा, और ये टेंस होते ही नहीं है। अब बोलो तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, फिर मैं लगाऊंगा रेप्टा, अब एक बार बोल दिया फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होता, कहता फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, चल ये तो ना फाइनाइट कर लो, थप्पड़ लगा रेप्टा लगा मुंह पे, समझा पागल हो गया, फ्यूचर टेंस का हिस्सा नहीं होता, और टेंस का तब भी समझाया था चीज, वो नहीं होती। तो कौन सी वर्ब बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब। अच्छा एक और वर्ब कौन सी बेटा, नॉन फाइनाइट, ये रही नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आया बेटा समझ, बहुत बढ़िया। तो जो भी गलती करेगा डांट खाएगा, ध्यान से सीखते हुए चलो, एक बार में मुझे तुम्हारा 100% स्कोर चाहिए इंग्लिश में, और वो तब आएगा जब चीजों को गहराई से समझोगे। चलो बेटा अब ये भी समझ में आ गया, ये भी है और ये भी है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के मैं आपको चेहरे भी दिखाना स्टार्ट कर दूंगा, उनके चेहरे भी दिखाना स्टार्ट कर दूंगा। बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है, ठीक है, 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है, अलग अलग देखो ना उनके चेहरे क्या है, ठीक है। बेटा टू मत लगाना, टू नहीं आता लेट के साथ, कहीं टू लगा दो पिटो, लेट पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब भी है, और किसका काम कर रही है, नॉन फाइनाइट वर्ब का। तो क्या सर पॉजिटिव वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ना ना रट्टा नहीं लगाना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसे देखो बेटा। अब अगर मैं ये देखूं ही मेक्स मी डू हिज वर्क, वो मुझसे अपना काम करवाता है, बेटा बताओ अब इसमें कौन सी फाइनाइट नॉन फाइनाइट है। अब बेटा ये तो टेंस डिसाइड कर रही है, हाँ इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है और भले ही पॉजिटिव वर्ब है, तो बेटा सेंटेंस से आपको पहचानना होगा। अच्छा आगे देखो ही मेक्स मी डू हिज वर्क, बेटा ये कौन सी वर्ब है, अरे वेरी गुड पुत्र जी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब तो पहचानना आ गया। तो जो पुराना भूल जाएगा ना उसको वर्ब एडवांस कहां समझ आएगा, जो टेंस और वर्ब भूल गया उसको वर्ब एडवांस थोड़ा समझ आएगा भाई, टेंस और वर्ब तो रिक्वायरमेंट है इसकी, वर्ब एडवांस है बेटा, जब बेसिक भूल जाओगे एडवांस कहां से समझ आएगा। ही मेक्स मी डू हिज वर्क। चलो पुत्र जी साथ साथ एग्जांपल को देखना बच्चे, साथ साथ को रखो, ये हुई ना बात, मजा आ गया तुम्हें पढ़ा के, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा, मजा आ गया, गजब ढा दिया रे, कमाल कर रहा है बच्चा, कमाल कर रहा है भाई, कमाल कर रहा है। तो जो टेंस और सब्जेक्ट का इफेक्ट दिखे, ठीक है, तो वो फाइनाइट वर्ब है, और उसका ना देखिए तो टेंस का इफेक्ट आ रहा है। अच्छा देखो बेटा इसी को नॉन फाइनाइट बनाओ, मैंने बोला ही
ही विल मेक मी डू हिज वर्क। अच्छा बताओ, अब सर आपने एक चाल खेली क्या? अब आपने तो मॉडल यूज कर दिया, हाँ मॉडल लोडेड टेंस में तो होते नहीं है, तो ये मॉडल हो गया। हाँ अब यही मेक किसमें कन्वर्ट हो गई? नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये भी क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। दे विल मेक मी, ही विल मेक, ये तो सेम ही रहना भाई। देख रहे हो, अभी तो आपने पासा घुमा दिया, ये तो आपने चीटिंग कर दी मॉडल के बाद लिख दी। तो बेटा तो पॉजिटिव वर्ब है। हाँ काम किसका कर रही है? फाइनाइट वर्ब का। यहां काम किसका कर रही है? नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट पहचानने के लिए ये मत देखना और ये तो ट्रांजिटिव वर्ब भी है, ये तो ऐसे तो ट्रांजिटिव वर्ब भी है। ही मेक मी, मेक का ऑब्जेक्ट कौन है? मी, ये तो ट्रांजिटिव वर्ब भी है, तो ऐसे तो पागल हो जाओगे। तो भाई सेम वर्ब कई वर्ब का काम प्ले कर सकती है, आपको वो पहचानना है। अब मैं बोल रहा हूं मॉडल है, तुम बोल रहे हो हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल है हेल्पिंग वर्ब भी है, मॉडल भी है। ये कौन सी वर्ब है? पॉजिटिव वर्ब है। हाँ कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है भाई, ऑब्जेक्ट ले रही है। ठीक है, और कौन सी वर्ब है भाई? फाइनाइट वर्ब है, टेंस के हिसाब से चेंज हो रही है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रही है। समझे पुत्र जी? तो जितनी नॉलेज लेते जाओ उसको बढ़ाते चले जाओ ना। ये तो पुराना भूल गए, अरे तल, अरे तल, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तल, अरे सिंगुलर फॉर्म होती है तल, ऐसे तो ना काम चलेगा। आगे बढ़ते जाओगे, पिछला भूलते जाओगे, थोड़ा समझ आएगा। तभी तो मैं कहता हूं बच्चे लाइव क्लास लो, लाइव क्लास का ही मजा है। रिकॉर्डेड देखोगे, वो चीज करोगे ना, आधी आधी वो याद है, आधा वो याद है, वहां तुम खरपतवार क्रिएट कर दोगे। चलो बेटा अब आगे की बातचीत करते हैं। तो हमें ये चीजें भी आगे डेवलप होती नजर आ गई। अब एक बात देखना बेटा, मैंने बोला दे विल अलाउ हिम कंटिन्यू, ऐसे कर लेते हैं, दे विल अलाउ हिम टू कंटिन्यू डूइंग हिज वर्क। देखो बेटा अब इसमें ध्यान से सुनो, दे विल अलाउ हिम टू कंटिन्यू डूइंग हिज वर्क, दे विल अलाउ हिम टू कंटिन्यू डूइंग हिज वर्क। अब बताओ बेटा, अब आपने क्या देखा? कितनी वर्ब है? एक तो ये रही, ये क्या बेटा? मॉडल। अरे बहुत बढ़िया। ये क्या बेटा? नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि मॉडल के बाद ये है। दे विल अलाउ हिम, तो टू आ गया क्योंकि पोलाइट में। तो बेटा ये टू कंटिन्यू क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। बेटा ये डूइंग भी क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसका तो टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो कितनी वर्ब है? 4। एक क्या? मॉडल, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। तो दे विल कंटिन्यू हिम टू, दे विल अलाउ हिम टू कंटिन्यू डूइंग हिज वर्क। वो से अलाउ कर देंगे, उसका काम है करता रहे, कि वो अपना काम करता रहे। तो एक सेंटेंस में कितनी भी नॉन फाइनाइट वर्ब आ जाए तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। कितनी भी वर्ब हो एक सेंटेंस में, फाइनाइट है नॉन फाइनाइट, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। ये चीज है बेटा कलाकारी। तो कितनी भी वर्ब आ जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो बेटा एक बात बताओ, अब ये चीजें समझ आ गई? आइए समझ। अब ध्यान से सुना, अब ध्यान से सुनो, एक प्यारी चीज सिखाता हूं तुम्हें। अब ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। मैंने एक बात लिखी, तो नॉन फाइनाइट वर्ब यहां तक समझ आ गई। नॉन फाइनाइट को कैसे पहचानते हैं? मैंने एक बात लिखी यार, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। बेटा कितनी वर्ब है? बताना कितनी वर्ब है? स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कितनी वर्ब है? सिर्फ आपको दिमाग में दौड़ाना मेरे बच्चे, कितनी वर्ब है? कोई भी बताओ बताओ। बताओ। 2। बेटा ये भी तो वर्ब है और ये भी वर्ब है। अब आप बोलोगे तो सब्जेक्ट है भाई, सब्जेक्ट है। फिर आप बोलोगे नाउन है। हाँ बेटा ही तो वर्ब, काम जो कर रही है वो अलग बात हुई ना, वर्ब है, दो वर्ब है। अच्छा ये तो फाइनाइट वर्ब है, टेंस के हिसाब से चेंज होगी, तो ये तो फाइनाइट वर्ब हुई। हाँ तो ये कौन सी वर्ब हुई? नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसको आप जिरेंड बोल देते हो, जिसको आप नाउन बोल देते हो। बात की बात है बेटा, जिरेंड है, नाउन है, बात की बात है, बट है तो नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब बचपन में याद होगा, ये इसका क्या है? सब्जेक्ट बन रही है। ये इसका क्या है? सब्जेक्ट बन रही है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिरेंड है, बात की बात है बेटा, बट है तो नॉन फाइनाइट वर्ब। समझे? और इसका फाइनाइट, क्योंकि यहां क्या कर दोगे? इसका वॉज हो जाएगा, टेंस बदल जाएगा। समझ आया? तो कुछ भी हो। अब ध्यान से सुना, अब एक और चीज देखो, एक और चीज देखो। तो ये इसका सब्जेक्ट है, तो हम क्या करें? सब्जेक्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये पहचान, ये नहीं सिखा रहा मैं भी नॉन फाइनाइट वर्ब क्या काम कर सकती है। नॉन फाइनाइट वर्ब चमत्कार है, कई तरह के काम कर लेंगे, वो बात की बात है। बट अभी क्या पहचानो मेरे बच्चे? ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट वर्ब? तो आप बोलोगे सर ये तो जिरेंड है। मैं तो मैं क्या करूं? जिरेंड है, नाउन है, सब्जेक्ट है, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आएंगे, जिरेंड बन रहा है, बिल्कुल है, बहुत कुछ है बेटा। बट अभी कुछ राज हैं जो दबाए रखने जरूरी है बेटा। अभी भूल न जाना कि हम सीख रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब अपने रंग तो दिखाएगी आहिस्ता आहिस्ता, वो बात की बात है। ठीक है, चलो पुत्र जी एक और आंसर मतलब लिखो, आई एंजॉय डांसिंग। अब बता चिटकू, आप तो कंफ्यूज नहीं हो रहे? आ रहे मेरे बच्चे, फोकस करो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पे, फिर बताऊंगा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या क्या रंग दिखा सकती है। ठीक है, फिर उसकी बात करेंगे। अब क्या लिखोगे आप? आई एंजॉय डांसिंग। चलो बेटा बताओ कितनी वर्ब है? एक या दो? या मैं डंडा उठाऊं? कितनी वर्ब है? पानी पियोगे? नहीं, कितनी वर्ब है? एक या दो? दो। आ जाओ बेटा। फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्या है पहचानो, या दोनों नॉन फाइनाइट है, या कोई एक फाइनाइट कोई एक नॉन फाइनाइट है, या दोनों फाइनाइट है, पहचानो। वेरी गुड, सबसे पहला आंसर राकेश, मनीषा, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। देखो ये कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। एंजॉय का एंजॉय हो जाएगा, ही आएगा तो एंजॉयज हो जाएगा, बट डांसिंग तो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना पुत्र। अब तुम बोलोगे सर जिरेंड है, सर इसका ऑब्जेक्ट है। अरे कुछ भी हो पगले, अभी उन चीजों पे ना जा, ना जाना जना जना जम इतना तो दूर है नहीं। अभी बस फाइनाइट नॉन फाइनाइट पहचानो, दुनिया की कोई ताकत में नॉन फाइनाइट फाइनाइट पहचानने में प्रॉब्लम नहीं करेगी। अब बस ये पहचानो बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे कैसे चेहरे दिखा सकती है, और ये भी बहुत से चेहरे इनके आते रहेंगे टाइम टू टाइम, जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब को समझेंगे। जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली इनके चेहरे आते रहेंगे सामने। ठीक है, डन है? चलो चले मितवा। अजय पूछ रहा सर कैसे पता चला डांसिंग नॉन फाइनाइट वर्ब? भाई कोई मारो मुझे, वही मारो, मेरे माथे में गोली मार दो कोई। ये भाई साहब लौंडे ने वो था नहीं कहता, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। ठीक है, हमने हद कर दी नॉन फाइनाइट फाइनाइट पहचानने में, भाई साहब बीच में कूदे। हमें कैसे पता चला बेटा? हमें तो बाहर में क्या, तू अपना संभाल ले। हमें तो पता कैसे पता चला? और लौंडा पूछ रहा हमें कैसे पता चला डांसिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है? भाई साहब तू अपना संभाल ले, हमें तो पता चलेगा कैसे? हमें हमें कैसे पता चला? अपना ठेका उठा ले, बाकी को तो पता कैसे पता चला। ठीक है, बाकी को तो पता कैसे चला, ये बोल रहा हमें कैसे पता, बाकी को तो पता बाहर में क्या, तू पूछ, तो लिख मैं निकम्मा हूं, मैं नकारा हूं,
मुझे नहीं पता चला क्या है, दूसरे का ठेका मत उठाओ, हमें कैसे पता चला? तेरे अलावा सब पढ़ रहे हैं, सबको पता है ये क्यों है। ठीक है, तू लेट आया तो अपना ठेका उठा। ये कई लोग होते हैं, सर हमें कैसे पता चला? हमें अपना ठेका उठा, बाकी सबको पता है। दुनिया में तेरी तरह बेवकूफ नहीं घूम रहे, बाकी बाकी सबको पता है, तो अपना ठेका उठा। वाह, कलाम कमाल के लौंडे भाई साहब। ये जो लेट लतीफ आते हैं ना, ये लेट लतीफ पिटेंगे मेरे से। टाइम पे आएगा क्लास में, बाद में आके तुम्हें पता चल जाए डांसिंग है। ऐसे डंडा लगेगा, डांस करता हुआ जाएगा, तुरंत बोलेगा डांसिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि डंडे का इफेक्ट है, सब्जेक्ट टेंस का इफेक्ट नहीं है। सुधरेगा नहीं तो। अजय बेटा टाइम पे पढ़ लिया था छोटू। चलो भाइयों आगे बढ़े, फतेह करें। चलो जी, फिर एक और आंसर करो, फिर एक और आंसर करो। मैंने बोला आई सॉ अ बर्निंग हाउस। आई सॉ अ बर्निंग हाउस। देख लो बर्निंग एडजेक्टिव है बेटा, कोई बात नहीं, बट ये बताओ, अब बताओ क्या चीजें हैं, कितनी वर्ब है? छिटकू, एक या दो बेटा, एक या दो। यहां दो वर्ब है, एक तो बर्निंग और एक सो। बेटा बर्निंग तो फाइनाइट वर्ब है, टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये तो टेंस का इफेक्ट है। आ जाओ, बर्निंग क्या है? आई सॉ बर्निंग हाउस। अब हाउस क्या बेटा? नाउन है, ये इसका एडजेक्टिव है। बच्चे ने बोला एडजेक्टिव जलता हुआ घर, मैंने बोला घर तो जल गया। अब ये बता, तू जलता हुआ घर देखा तूने, बात तो समझ ली, बट बर्निंग आखिर है क्या? वर्ब है, कैसी टेंस वेंस से कोई लेना देना? कहते कुछ लेना देना नहीं है, एडजेक्टिव है भाई, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, हमें कुछ नहीं लेना देना। अभी बस हमें ये समझना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, टेंस से कोई लेना देना नहीं। तो आई सॉ बर्निंग हाउस। आया जी बिटवा समझ में? ठीक है रे चिटकू, डन है। चलो आगे देखते हैं। और कोई है तो पूछ रहा हूं, हमें कैसे पता चला? है सर रेगुलर और एक्स्ट्रा क्लासेस अलग अलग सेक्शन में करा दो। अरे चुपचाप से पढ़ लेना, चोट चले अलग अलग में करा देते, कुछ छाटना नहीं यार, खुद को टॉपिक अलग अलग बेटा पढ़ ले। चलो बेटा ध्यान से सुनो, अगर मैं ये बोलूं आई हैव अ ब्रोकन टेबल, मेरे पास एक टूटी हुई टेबल है। आई हैव अ ब्रोकन टेबल, मेरे पास टूटी हुई टेबल है बेटा, टूट चुकी हो तो। अच्छा बात बता छोटू, एक बात बता बेटा, ये तो फाइनाइट वर्ब है, क्यों? क्योंकि तो टेंस डिसाइड कर रही है, और ब्रोकन तो इसका एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये टेंस में से कोई लेना देना नहीं है, तो ये भले ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट बच्चे हमें पता है ये नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है, कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकता है, कोई भी फाइनाइट वर्ब हो सकता है। चौकन्ने रहे, सावधान रहे, देखते रहे, क्राइम पेट्रोल। आगे बढ़ो, नजर हटी दुर्घटना घटी। अब हो गया भाई, अब और एग्जांपल की जरूरत नहीं है बेटा, पक्का सबको फाइनाइट नॉन फाइनाइट स्टार्ट आ गया। यही मेरी मुहिम थी कि आपको इस हाई लेवल तक चीजें जो है बेसिक से लेके इस हाई लेवल तक लेके जाऊं कि तुम तुरंत बता पाओ कि क्या है फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, आखिर मुद्दा क्या है। अब बेटा अब तो किसी को कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, ठीक है? तो बेटा ये एक छोटे लेवल पे आपने आइडेंटिफिकेशन सीखी है, छोटे लेवल पे सीखी है, जिसका आपका कॉन्फिडेंस क्या हो गया? हाई हो गया। ठीक है, हमने एक बात और सीखी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब कुछ भी हो सकती है, बड़ी चालाक है, ये कुछ भी हो सकती है नहीं? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मजा नहीं आ रहा है, मुश्किल तो नहीं लगने दे रहा मैं टॉपिक, बस अब तुमने भाई साहब बेफिक्र कर दिया मुझे। ओहो ये बात मैंने, आ जाओ भाई। नवीन कह रहा, आप नवीन था कौन बच्चा था, कह रहा है कि आप इंसल्ट बड़ी अच्छी करते हो। अच्छा ये बेटा मैं मजाक करता हूं, कोई भी बच्चा इसे अपनी इंसल्ट ना लेके जाए। वो इंसल्ट क्या होती है, पगले पागल हो जाओगे, ये फालतू की जो इज्जत, ये चोचले, ये झंडे बांधे रखोगे ना, इज्जत के पागल हो जाओगे। ठीक है, ये सब मैं मस्ती मजाक के लिए बोलता हूं बेटा, ताकि मस्ती मजाक भी हो जाए तो मैं डांट फटकार भी दूं। बस एम हमारा ये है कि मस्ती मजाक में पढ़ाई अच्छी चलती रहे, मस्ती मजाक में पढ़ोगे पूरा दिन पढ़ लोगे, सीरियस होकर पढ़ोगे पागल हो जाओगे। ठीक है, इसलिए बेटा पढ़ाई के लिए सीरियस रहो, बट पढ़ो मस्ती में। तो कोई भी बच्चा बेटा मेरी बातों का कभी बुरा नहीं मानेगा, कभी इंसल्ट नहीं मानेगा कि सर ने मैंने डाउट पूछा बेइज्जती कर दी। ठीक है, जैसे बच्चा कह रहा है कि हमें आपने बोल दिया, ठीक है अजय ने, तो आपने उसकी बेइज्जती कर दी। बेटा बेइज्जती नहीं है, ठीक है, देखो ना अजय हंस रहा है खुद ही। तो बेटा हंसी मजाक का माहौल है, ठीक है, ये चीजें होती हैं। और अगर आप ये हंसी मजाक करना भूल गए तो होते नहीं, कई परिवार बड़े सीरियस रहते हैं, कई परिवारों में देखा करो ना, माँ बाप बड़े सीरियस रहते हैं, बच्चे के साथ घुलना मिलना नहीं, वो बच्चा फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है यार, वो डिप्रेशन में रह जाता है बच्चा, क्योंकि घर में वो माहौल ही नहीं है। अब माँ बाप से बच्चा इतना ज्यादा दबेगा, इतना ज्यादा डरेगा, तो फिर पागल हो जाएगा, समझ आया? तो वो चीजें, ठीक है बेटा। चलो आगे देखो माहौल क्या है। अब नॉन फाइनाइट समझ गया, अब बेटा आधे पेज का जो गैप था ना उस पर देखो, अब इस पर अब हमने फाइनाइट सीखा, नॉन फाइनाइट सीखा, दोनों की लड़ाई और छाटना भी सीख लिया है कि नहीं बेटा? अब देखो शुरुआत क्या है, अब बातचीत क्या है, अब पढ़े क्या, अब आखिरकार हम पढ़े क्या? मैंने बोला भाई फाइनाइट वर्ब पढ़ो और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ो। अब बेटा वो आगे एक्सप्लेनेशन में कूदेंगे ना, ठीक है? अच्छा फाइनाइट नॉन फाइनाइट में पढ़ना है, ठीक है? तो पहले फाइनाइट पढ़ लेते हैं, फिर नॉन फाइनाइट पढ़ लेते हैं, ठीक है बेटा? चलो तो पहले बेटा आपने जहां कॉपी किया होगा, यहाँ ये सीन आपके सामने आया होगा, ठीक है? आपने ये कॉपी किया, आपने बोला सर पहले फाइनाइट पढ़ लेते हैं, मैं बोला ठीक है बेटा पहले फाइनाइट पढ़ लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है? मैंने बोला फाइनाइट पढ़ो, हाँ फाइनाइट पे किसका इफेक्ट रहेगा? सब्जेक्ट, और किसका रहेगा? टेंस। हाँ यार टेंस में पढ़ तो ली। मैंने बोला फाइनाइट में क्या पढ़ाऊं? फाइनाइट में टेंस है, हाँ तो टेंस मतलब फाइनाइट, हाँ तो टेंस पढ़ तो लिया, और टेंस में फ्यूचर टेंस इंक्लूड नहीं करना है, प्रेजेंट और पास्ट टेंस इंक्लूड करना है, हाँ तो टेंस पढ़ तो लिया। फाइनाइट वर्ब में एग्जामिनर क्या गलतियां दे सकता है? जो टेंस में सीखी, दूसरी जो वर्ब के बेसिक में सीखी, हाँ अब हम उससे आगे छलांग मार रहे हैं, पर मतलब छलांग मार रहे हैं उससे आगे। ध्यान दे बेटा, आपने मेरे बच्चे टेंस में क्या सीखा? ये सीखा दे वांट, हाँ वर्ब बेसिक में क्या सीखा? दे वांट, हाँ अब तुम आगे कूद रहे हो, हाँ तो आगे कूद, तो ये वर्ब और टेंस में पढ़ चुका है फाइनाइट वर्ब, अब आगे कूद, अब आगे जंप लगा, इसका मतलब तुम यहां थे, हाँ बेसिक से आगे कूद गए, इसका मतलब बेटा आप एडवांस पे आ गए, वो तुमने पढ़ लिया टेंस में और वर्ब टॉपिक में तुमने ये पढ़ लिया। इसका मतलब मेरे बच्चे मैं यहां क्या लिखूंगा? इस चीज के लिए हम टॉपिक 2 करके आए, टॉपिक 2 करके आए, एक तो हमने क्या किया टॉपिक टेंस, और एक हमने टॉपिक क्या किया वर्ब। अब तुम इनसे आगे कूद रहे हो, अब तुम इन फाइनाइट वर्ब को कहां इफेक्ट करते हो? टेंस में। कहां इफेक्ट पड़ गया वर्ब में? अब तुम इनसे आगे जंप कर रहे हो, हाँ तो इस चीज से आगे निकल जाना ही क्या है? एडवांस। और बेटा टेंस किसका हिस्सा होते हैं? वर्ब का ही, बताया था ना वर्ब का ही, हाँ अब वर्ब से आगे कूद गए तो बेटा वो बन गया वर्ब एडवांस। ओह माय गॉड, इसका मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब ही वर्ब एडवांस है, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब्स ही वर्ब एडवांस है। तो बेटा फाइनाइट तो हो गया, हमें अब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ना। बिल्कुल चित्रकारी सेम करोगे जैसे मैंने की, बिल्कुल सेम करोगे इसको जैसे मैंने की कि पुत्र जी जब आप गौर करोगे तो आपको समझ आएगा इससे आगे बढ़ रहे हो तुम, और तुम्हें जब यही नहीं आएगा तो आगे कैसे समझ आएगा भाई? तो जिनका ये वीक है, जिन्होंने रिवाइज नहीं किया, पढ़ लेना भाई साहब, वरना बेटा बुरी तरीके से फंसोगे। अब आप बिल्कुल यही पीछे बैकवर्ड जाके कॉपी करोगे, टॉपिक टेंस और वर्ब हमने पढ़ लिया, अब इससे क्या है? आगे जा रहे हैं, अब हम मूव कर रहे हैं, ठीक है?
और ये मूव कहां तक जारी है, इस तक, और ये तो कॉपी मत करना, फिर ये मूव कहां तक जारी है, इस तक, और जब इस तक जाएगी तो ये वर्ब, टेंस वर्ब दोनों को लिए भाई भाई यहां वर्ब से आगे जा रहे हो तो किसमें जा रहे हो, वर्ब एडवांस में जा रहे हो। इसका मतलब मेरे बच्चे नॉन फाइनाइट वर्ब ही, नॉन फाइनाइट वर्ब ही वर्ब एडवांस है। इसका मतलब मेरे बच्चे गंगाधर ही शक्तिमान है। समझ आई बातचीत? तो ये आप कॉपी करो पहले। इसका मतलब हमें फाइनाइट नहीं पढ़ना मेरे बच्चे, फाइनाइट तो हमने पढ़ लिया, ये तो गंगाधर ही शक्तिमान निकला। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब बेटा जो वर्ब एडवांस है वो एक्चुअली नॉन फाइनाइट वर्ब्स ही है। ठीक है, याद रखना। तो और वर्ब एडवांस को आप क्या कह सकते हो, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखा वर्ब एडवांस क्या है? अरे ये सरप्राइज देखो मैंने कब खोला है। वर्ब एडवांस नाम क्यों पढ़ा, ये क्या होती है क्या नहीं होती है, फाइनाइट वर्ब क्यों नहीं पढ़ते हम, पढ़ ली। नॉन फाइनाइट क्या, नॉन फाइनाइट में सब कुछ समाया हुआ है। डन जी, डन 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 टाया। ठीक है, चलो जी, सब्जेक्ट नॉट टेंस नॉट मॉडल से नॉन फाइनाइट वर्ब आती है, बहुत कुछ हमने सीखा। सर आधे पेज का बोले तो अपन गैप छोड़ रहा था, बट इधर तो 3 ही लाइन फिल हो रहा है, तो बाकी पेज का क्या करेगा अपन? अपन कुछ करने वाला है भाई। अब देखो क्या आने वाला है, क्योंकि हमने छोड़ा था। ठीक है, अब यहाँ क्या आने वाला है उसके लिए अब हमने यहाँ एक चीज सीखनी है। ठीक है, आधे पेज का कहता है बेटा, उसमें भी तो कुछ आएगा, अब उसकी बारी आ गई, उसमें क्या आएगा। ठीक है, चलो बेटा देखो, अब उस आधे पेज, इसी के नीचे, इसके नीचे आप कॉपी करोगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। मैंने बोला चल तेरे को समझना है रे, हमने इसको बोला चल तेरे को समझना है। ठीक है, जैसे ही हमने इसको छुआ ये 3 हिस्सों में बट गई। मैं बोला अब क्या हुआ? कहती है मैं 3 हिस्सों में बटी हुई हूं। मैं बोला अच्छा जी, तभी तो आधे पेज का कहता है चिटकू 3 हिस्सों में बटी हुई। अगर मुझे समझना है तो जिरिंड को समझ लो। मैं बोला ओ तेरी, ये तो खतरनाक चीज है। मतलब ध्यान से सुनो बेटा, ऊपर लिखना वर्ब एडवांस, और मेरे छुटकू मियां तुम्हें समझ आया वर्ब एडवांस एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब से निकला क्या है, जिरिंड, और नॉन फाइनाइट वर्ब से ही क्या निकला है, इंफिनिटिव, और नॉन फाइनाइट वर्ब से ही क्या निकला है, पार्टिसिपल्स। ओ तेरी, ये तो अलग ही माहौल बनाती जा रही है। अब इंफिनिटिव के भी कुछ टाइप्स होते हैं। मैंने बोला ओल्लो जी, ये तो भाई साहब पूरा का पूरा रायता फैला हुआ है। और मेरे बच्चे पार्टिसिपल्स के भी कुछ ना कुछ टाइप्स होते हैं। ओ तेरी, और भाई साहब बोले तो फिर जिरिंड का क्या हो रहा है, वो भी अपने आप में कुछ ना कुछ है बेटा। ओहो, ये तो छोटू पैकेट बड़ा धमाका है यार। इसका मतलब अगर मुझे वर्ब एडवांस पढ़ना है तो मुझे नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ना होगा, अगर मुझे नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ना है तो मुझे जिरिंड, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल्स, ये 3 टॉपिक पढ़ने होंगे। समझ आई? वेरी गुड। इससे हम उससे गए बेटा। पार्टिसिपल्स के भी अपने टाइप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। इंफिनिटिव के भी टाइप्स निकल के आते हैं, वो अलग कहानी है। जिरिंड क्या होता है, क्या काम करता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, बवाल है। तो हमारे पास अपने आप ये 3 टॉपिक तैयार हो गए। ठीक है बेटा, तो एक टॉपिक हमारा तैयार हुआ जिरिंड क्या होता है, फिर हमारा एक टॉपिक तैयार हुआ इंफिनिटिव क्या होता है, फिर हमारा एक टॉपिक तैयार हुआ पार्टिसिपल्स क्या होता है, और ये तीनों टॉपिक आए यहां से हैं। ये तीनों टॉपिक बेटा आए यहां से, इनके जन्मदाता जो है वो ये है। ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ। अब बेटा वाइंड अप करते हैं चीजों को। वाइंड अप देखो हमने क्या क्या चालू किया, वर्ब एडवांस। क्या चालू किया, वर्ब एडवांस। वर्ब एडवांस में क्या पढ़ा, फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और फिर कैसे नॉन फाइनाइट वर्ब को जैसे ही हमने छुआ कुछ अलग अलग हिस्सों में बट गया। ठीक है, वेरी गुड। और बेटा सबसे पहला हमारे पास टॉपिक अब क्या आ गया, जिरेंट। ठीक है, तो आ जाओ भाई साहब, अब हम स्टार्ट करेंगे जिरेंट। हमारा टॉपिक अब आ गया पुत्र जी, जिरेंट। तो हमारा टॉपिक क्या आ गया, जिरेंट। अब हमें बेटा ये टॉपिक सीखना है जो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आहिस्ता आहिस्ता हमने वो तीनों की तीनों चीजें यहां से खत्म करनी है। ठीक है, पर अरे रुक जा रे बंदे कि समय हो गया है। अब मुलाकात होगी कल, दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों। कल हम स्टार्ट करेंगे जिरेंट, बहुत ही प्यार प्रेम के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कल के लिए बरकरार रहें, उत्साह में रहें, उमंग में रहें, खुश रहें, खुशियां बांटें, और मेहनत करते रहें मेरे बच्चे। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आप मुझे देखो पढ़ाना 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 हमेशा आपके लिए सोचता रहता हूं। सो आपका भी फर्ज बनता है सिर्फ पढ़ो 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 और मस्ती करो। ठीक है, सो अब मुलाकात होगी कल के एपिसोड में। ठीक है, आखिरकार क्या होगा जिरेंट के साथ वो घटनाएं जानेंगे, बट एक काम करता हूं बेटा, मैं इस टॉपिक को कर लेता हूं सेव, और वर्ब एडवांस नाम से। ठीक है, अब यहीं से मुलाकात आपसे कल होगी छुटकुमियां। कल बातचीत को आगे जानेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं देखना है, उन बातचीत को अब हम कल से जरा बयां करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। और बच्चे कल मैंने फ्रेजल वर्ब्स यानी कि वोकैब सेशन नंबर 102 लिया है। कोई भी बच्चा ना, मुझे बड़ा दुख होता है अगर कोई भी वोकैब सेशन नहीं देखता या टाइम पे नहीं देखता। पहली बात तो कोशिश किया करो लाइव। कल मैं रात को पहले तो सीएचएसएल की इन्फॉर्मेशन दी, इस वजह से मैंने लेट स्टार्ट की कल क्लास। बेटा आज रात को 9:30 क्लास होगी, सारे के सारे 9:30 या तो मैं मिक्स एरर्स की प्रैक्टिस कराऊंगा या वोकैब कराऊंगा। सिंपल वोकैब में फ्रेजल वर्ब्स अभी मैं फिलहाल कराने लगा हूं। तो बेटा मेहनत करते रहो, बस ये चीज याद रखना। मेहनत में कमी, सिलेक्शन गायब। मेहनत में अगर आप अच्छे बनते चले गए, सिलेक्शन आपका है। और आपका गुरु हमेशा आपके साथ है, मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हाँ जी बिल्कुल, आज राकेश सर का बर्थडे है और हमने पार्टी की थी। पार्टी मेरी भाई पार्टी। तो लास्ट नाइट पार्टी की वीडियो अभी मैं डालने वाला हूँ। ठीक है, ये हमें, ये हमारी पार्टी हो रही है। ठीक है, इसकी वीडियो अभी मैं अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे। हमने जलेबी पार्टी की थी। ठीक है, वो देखते हैं। चलो बाय बाय बेटा, बाय बाय।